डीडवाना जिला मुख्यालय पर भारतीय सेना की ओर से गौरव सेनानी रैली का आयोजन किया गया। सशस्त्र बलों के सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा और कृतज्ञता का सम्मान करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण पश्चिमी कमान के सेना कमांडर शामिल हुए। सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर से सेना कमांडर जयपुर से डीडवाना खेल स्टेडियम में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से वे सेना के वाहन में कार्यस्थल पर पहुंचे। जयपुर से आए आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंद्र सिंह ने खेल स्टेडियम में झंडारोहण कर रैली की विधिवत के साथ शुरुआत की। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के साथ में ही राष्ट्रीय गान हुआ। इसके बाद विधिवत कार्यक्रम शुरू हुए। सेना के जवानों ने साहसिक कार्यक्रमों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। ध्वजारोहण के बाद अलग अलग बटालियन के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें अलग अलग तरीके के शौर्य और वीरता से परिपूर्ण साहसिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद पूर्व सैनिक वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। वहीं उनकी समस्याओं के निवारण हेतु विभिन्न तरह के स्टाल भी लगाए गए। साथ ही कई इक्विपमेंट भी उनको भेंट किए गए। इस रैली का लक्ष्य भूतपूर्व सेनानियों और वीरनारियों की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उनके परिजनों के लिए नवीनतम निधियों एवं रोजगार अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। रैली में वीर नारियों, युद्ध विधवाओं, वरिष्ठ दिग्गजों और विकलांग दिग्गजों को सम्मानित किया गया और विभिन्न रूपों में सहायता प्रदान की गई। सप्त शक्ति कमांड की चेतक कोर ने पेंशन संबंधी विसंगतियों को दूर करने और पूर्व सैनिकों को चिकित्सा और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए गौरव सेनानी रैली का आयोजन किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंद्र सिंह, AVSM, YSM, VSM GOC सप्त शक्ति कमांड ने सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र के प्रति उनकी अमूल्य सेवा के लिए पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनसे राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा समर्थन जारी रखने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंद्र सिंह, AVSM, YSM, VSM GOC सप्त शक्ति कमांड ने कहा कि देश हमेशा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंद्र सिंह रविवार को डीडवाना खेलकूद स्टेडियम में गौरव सेनानी रैली को संबोधित कर रहे थे। वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंद्र सिंह ने पूर्व सैनिकों का देश सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय सेना द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। रैली का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को पेंशन, चिकित्सा और दस्तावेज संबंधी समस्याओं का निवारण करना था। रैली में वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। दिव्यांग और वृद्ध सैनिकों और उनके आश्रितों को व्हीलचेयर उपहार में दिए गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को विभिन्न अंशदायी एवं कल्याणकारी योजनाओं, जो कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय एवं राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उनके बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। रैली में लगभग 3000 पूर्व सैनिकों व परिजनों ने भाग लिया। स्टेट की हैं और इंटरनेशनल कंपनी है, उनसे 28 लाख का जो CSR इनिशिएटिव आज आपके सामने दिया गया है, ये बहुत से बिजनेस हाउसेस की वजह से जो नीडी और आज के दिन थोड़े स्पेशली एबल्ड हो गए हैं, वेटरन बहुत ओल्ड एज हो गए हैं, इन्फेंट हो गए हैं, उनकी मदद के लिए CSR इनिशिएटिव किया, वो भी एक सराहनीय मुताबिक है। मैंने तो अपने लेक्चर में कहा कि ये जो डीडवाना की एक्सेप्शनल रैली है, एक बहुत ही अलग तरीके से इसको आयोजित किया गया। इसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था कि रैली के अंदर ही आगे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। हम पहले ही जाके अपने भूतपूर्व सैनिक से मिलेंगे, प्रॉब्लम को पता करेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। उसके लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं हमारी टीमों ने, सतत टीमों ने, बहुत ही सराहनीय जोग है, क्योंकि इन्होंने 15,000 तक जो सैनिक है उनके साथ कनेक्ट किया। उसमें से जो प्रॉब्लम निकली, ऑलमोस्ट 1800 प्रॉब्लम्स उनके नोटिस में आई और उस प्रॉब्लम्स को 1300 को सॉल्व भी कर दिया गया है और 400-500 क्योंकि हर प्रॉब्लम का टाइम लगता है, पूरा प्रोसेस होता है, वो भी प्रोसेस में है और उम्मीद है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसमें जब ये जा रहे थे हमारे जवान, तब पता चला कि कई हमारे ऐसे सैनिक हो गए हैं जो अपलांग हो गए हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, बेड भी अच्छे नहीं हैं, उनको साइकिल चाहिए या रिक्शा साइकिल चाहिए, ऐसे चीज़ों का उन्होंने फिर
प्रोविजन किया CSR के जरिए। उन्होंने लोगों को बताया, सोसाइटी को, कि आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं। वो भी आगे आए। तो उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा, स्कूटर दिए गए हैं, व्हील चेयर दी गई है, ऐसे बेड दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आयोजन था बहुत ही एक अच्छे तरीके से हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भूतपूर्व सैनिक भी उसमें हिस्सा लेंगे। जैसे मैंने लेक्चर में बताया कि ये सैनिक एक बार है, जीवन के लिए सैनिक है, चाहे वो भूतपूर्व के सैनिक अभी भी सैनिक है। तो उसने जो सीखा है फौज के अंदर, अपना डिसिप्लिन, करेक्टर, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर वो कोशिश करेंगे तो हम उनको भी इंसेंटिवाइज करने की स्कीम लाए हैं। जैसे कि आज आपने देखा 3 भूतपूर्व सैनिक को जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको हमने भी उसका आज अप्रिसिएशन किया है। इसी मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी इसको कर रहे हैं, ताकि भूतपूर्व सैनिक का जो हमारा कॉम्पिटेंस है सोसाइटी को और आगे लेके जाने में उसका हिस्सा बने। तो ये भी हमारा एक सोच विचार है। Thank you so much.